मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको जीवन के कुछ अनुभव शेयर करना चाहूँगा। हो सकता है आपको भी उससे थोड़ा मोटिवेशन मिले। मित्रों, मैंने वर्ष 1967-68 में हायर सेकेंडरी पास कर ली थी। उन दिनों हायर सेकेंडरी हुआ करती थी और मेरा थोड़ा अध्यापन में रुचि थी। तो उसके बाद से मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना मैंने आरंभ कर दिया और साथ में मैंने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया अपने घर पर ही। प्राइमरी क्लास के 8वीं क्लास के 5 7 10 बच्चों को और मैंने ट्यूशन पढ़ाना चालू किया। धीरे धीरे मेरा ये ट्यूशन का धंधा ऐसा बढ़ा कि लोग मेरे पास आने लगे कि साहब मेरे बच्चे को भी आप ट्यूशन पढ़ा दो। और इस प्रकार मैं उस समय, जबकि पैसे का वैल्यूएशन काफ़ी कम था, महीने के 200 रुपये तक ट्यूशन के कर लिया करता था। और जब ट्यूशन का समय यानी मई जून में नहीं होता था और कॉलेज की भी छुट्टियां होती थी, तो मैं रेलवे में डेली वेज पे काम कर लेता था। हालांकि उस समय प्रतिदिन के 2.5 रुपये मिलते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ कोई 70 के दशक की। लेकिन वो 2.5 रुपये भी इतने बढ़िया लगते थे कि यूँ काम करने को मन करता था। हाँ, ये ज़रूर था कि मेरी क्वालिफिकेशन को देखते हुए मेरे से मज़दूर का काम न लिए जाकर और मेरे को ऑफिशियल वर्क में और रखा जाता था, जिसका लाभ मुझे ये हुआ कि मुझे छोटी उम्र में ही कार्यालय पद्धति का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लगा। और ऐसे करते करते मैंने और 1971 में ग्रेजुएशन कर लिया। और ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने कोई कंपटीशन की तैयारियां की, तो बड़ा मुझे विचित्र लगा कि मुझे एक ही दिन में और 3 जगह से मेरे अपॉइंटमेंट लेटर मिले। अब ये लाभ मुझे क्यों हुआ, इसके पीछे मेरा जो ट्यूशन पढ़ाने का काम था वो ही मेरे काम आया। इससे क्या हुआ कि मेरे बेसिक जो नॉलेज था और जो इन परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते थे वो करीब करीब उन्हीं किताबों से आए। और मैं तीनों ही जगह, एक जगह थी राजस्थान रोडवेज में बुकिंग क्लर्क, एक जगह थी चूरू कलेक्ट्रेट में जूनियर क्लर्क, और एक जगह थी चूरू में ही पटवारी। अब मेरे सामने समस्या ये थी कि मैं किसे ज्वाइन करूं। मैंने लोगों से पूछताछ की तो बताया रोडवेज उन दिनों नया ही महकमा था, पता नहीं चले या न चले। और पटवारी का जो है वो फील्ड काम है। तो मुझे ये सलाह दी गई कि चूंकि अभी आप अध्ययन अध्यापन का काम करते हो और ट्यूशन पढ़ाना भी मैंने नहीं छोड़ा था, तो मेरे को ये सलाह दी गई कि आप ये जो कलेक्ट्रेट में क्लर्क की नौकरी है ये ज्वाइन कर लो। मैंने कलेक्ट्रेट में क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर ली और मैंने काम इस स्पिरिट से किया, इस भावना से किया कि ये काम मेरे घर का है। और थोड़े ही दिनों में मेरा काम मेरे उच्च अधिकारियों को भा गया और मुझे एक दूसरी जिम्मेदार और अच्छे ग्रेड की पोस्ट दे दी गई, इस शर्त पे कि आप ये जो आपको तहसील राजस्व लेखाकार का पद दिया गया है, यदि आप आरपीएससी से इसको परीक्षा को पास कर लेंगे तो आप इस पद पर कंटिन्यू हो जाएंगे। मैंने तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर काम करते हुए परीक्षा दी और उसमें भी मैं सफल हो गया। तो इस प्रकार मैं थोड़े ही समय में एक अच्छे, उस तत्कालीन जो से अच्छा ग्रेड, सेकंड ग्रेड से भी ऊपर माना जाता था,
उस पद पर आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आदमी यदि शुरू से थोड़ा चिंतित हो और थोड़ा सा अध्ययन अध्यापन का काम करता रहे तो उसे कंपटीशन में सफल होने में कोई सहायता नहीं सहायक हो जाता है। क्योंकि मेरा जो पारिवारिक बैकग्राउंड था वो कोई इतना जोरदार नहीं था कि पढ़े लिखे को मुझे कोई गाइडेंस दी जाती। मैंने अपने बलबूते पर ही जो प्रयास किए और सफलता प्राप्त की, उससे मुझे यहाँ तक सफलता मिल गई। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की बात किसी अन्य वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा ये वीडियो यदि आपको लाभकारी लगे तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।